अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैर वाक़ियत से होंगे। मैं आपका भाई मुफ्ती सैयद अमीरुद्दीन खतीब आप हज़रात की खिदमत में पहले एक वीडियो पेश की गई, जिसका टॉपिक हमने जिक्र किया सैलरी नहीं साइड इनकम्स होती है। ये वीडियो हमने उन लोगों के बारे में बनाया था जो लोग लो सैलरी से परेशान हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, इसी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। तो इस वीडियो के आखिर में हमने आप हज़रात के सामने एक प्लेटफॉर्म भी जिक्र किया, जिसके ज़रिए से आप अपने इन तमाम मसाइल को दूर कर सकते हैं, आप इन तमाम परेशानियों से निजात पा सकते हैं। जिस प्लेटफॉर्म का हमने आप हज़रात के सामने जिक्र किया, वो प्लेटफॉर्म स्टॉक मार्केट की शक्ल में हमने आपको बतलाया। स्टॉक मार्केट को हर कोई जानता है और हर कोई स्टॉक मार्केट का नाम सुना है। स्टॉक मार्केट का नाम जैसे ही हम लोगों के जहन में आता है तो फौरन हमारा जहन ये कहने लगता है, ये सोचने लगता है और इस नतीजे पर हम पहुंचते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या हलाल है। इस्लाम के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाना कैसा है? कि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि इस्लाम के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाना हलाल है, जायज़ है। तो ये बहुत से सवालात हमारे जहन में आते हैं, तो इसी को लेकर आज हम बात करेंगे, इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट हलाल है या हराम है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट का जैसे ही नाम सुनते हैं उनके दिल में एक डर सा पैदा होता है और वो कंफ्यूज होते हैं। उनके जहन में ये बात होती है कि यार, स्टॉक मार्केट तो एक जुए का प्लेटफॉर्म है, स्टॉक मार्केट तो एक सट्टा बाजार है और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना हराम है। इस्लाम में स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे लगाने की इजाजत नहीं है और इस्लाम के अंदर स्टॉक मार्केट को हराम कहा गया है। तो आज हम इस वीडियो में इन तमाम ही बातों पर गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे और आपको बिल्कुल सीधी और आसान जबान में समझाएंगे कि स्टॉक मार्केट कब हलाल है और कब हराम है, ताकि आपको इत्मीनान के साथ सही फैसला लेने में मदद मिल सके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं स्टॉक मार्केट हमारे लिए कब हलाल है। कितने तरीके से हम स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, खरीद व फरोख्त कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना है, नंबर 1 पर जो हमारे लिए शर्त है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, नंबर 1 पर है कंपनी का हलाल होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉक मार्केट में बहुत सी कंपनियां लिस्टेड होती हैं जिनमें हलाल और हराम दोनों तरीके की कंपनियां होती है। तो हमें स्टॉक मार्केट में अगर काम करना है तो हमें हलाल कंपनी में काम करना होगा। हलाल कंपनियां जैसे कि मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हैं, कपड़े बनाने वाली कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी की कंपनी है, खाने पीने की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां हैं, ट्रांसपोर्ट है, मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं, आईटी कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां होती हैं। ये तमाम की तमाम कंपनियां हमारे लिए गोया के हलाल हैं। इन कंपनियों के अंदर हम स्टॉक का लेन देन कर सकते हैं, ये हमारे लिए हलाल होगी। अब नंबर 2 पर जो शर्त है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, आप असल में शेयर के मालिक होना जरूरी है। यानी आप जो कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं, जो भी शेयर खरीद रहे हैं, उसके आप मालिक होना जरूरी है। अगर आपके पास वो शेयर होगा मौजूद तो आप उसको बेचने का इख्तियार रखते हैं, और आपके पास अगर वो शेयर मौजूद नहीं होगा तो गोया आप वो शेयर के बेचने के मालिक नहीं हो सकते, आपको इख्तियार नहीं है। नंबर 3 पर है इन्वेस्टमेंट की नीयत से हम लोग शेयर खरीदे, यानी लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल के लिए कोई भी कंपनी का स्टॉक लें और उसको बाय करें, और प्रॉफिट अगर अच्छा होता है तो उतने समय के लिए हम रुक कर अच्छे प्रॉफिट आने पर हम उसको सेल कर सकते हैं। तो ये लंबे समय के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे लिए हलाल है। ऐसे ही स्विंग ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग हफ्ता, 2-4 दिन, 15 दिन, महीना के लिए हम लोग कोई कंपनी का स्टॉक लेकर हम खरीदते हैं और खरीद कर उसको बेच सकते हैं। अच्छा सा मुनाफा अगर हमको लग रहा है 8-15 दिन के अंदर तो हम उसको बेच सकते हैं। तो इन तरीकों से हम स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। इन तरीकों से काम करना हमारे लिए स्टॉक मार्केट के अंदर जायज है। अब आते हैं हम हराम की तरफ। स्टॉक मार्केट हमारे लिए कब हराम है? जैसे बतलाया गया कि स्टॉक मार्केट हमारे लिए हलाल तब होगा जब कंपनी का काम हलाल हो, और कंपनी हलाल हो तब हम स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं।
ऐसे ही जो कंपनी का काम हराम है, यानी जो कंपनियां हराम बिजनेस करती हैं, जो कंपनियों का बिजनेस हराम हो, वो कंपनी हमारे लिए हराम होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शराब बनाने वाली कंपनियां हैं, कैसीनो मैन्युफैक्चरिंग है, गैम्बलिंग करने वाली कंपनियां हैं, तंबाकू का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, सूदी लेन देन करने वाली यानी इंटरेस्ट से लेन देन करने वाली कंपनी है, ऐसे ही बैंक है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, तमाम की तमाम कंपनियां हमारे लिए हराम है और इसके अंदर लेन देन करना हमारे लिए हराम है। नंबर 2 पर जो चीज आपके पास मौजूद नहीं है, जो कंपनी का स्टॉक, जो कंपनी का शेयर आपके पास मौजूद नहीं है, उसका लेना देना और बेचना और खरीदना हमारे लिए गोया हराम होगा। हम जब उसके मालिक नहीं हैं तो गोया हमें इख्तियार ही नहीं है उस चीज के बेचने का, तो गोया इस तरह से बेचना हमारे लिए हराम होगा, जिसको शॉर्ट सेलिंग भी कहते हैं। शॉर्ट सेलिंग करना हमारे लिए स्टॉक मार्केट के अंदर हराम कहा गया है। ऐसे ही कोई कंपनी का हमने स्टॉक खरीदा और इस नियत से हमने खरीदा कि इस कंपनी का स्टॉक लेने के बाद इसका रेट शायद बढ़ जाएगा और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, इस नियत से अगर हम कोई अंदाजे पर स्टॉक खरीदते हैं, कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो गोया इस तरीके पर भी ये जुए के अंदर शुमार होगा। इस तरीके से स्टॉक मार्केट में काम करना ये हमारे लिए हराम है। ऐसे ही फ्यूचर ऑप्शन है। फ्यूचर ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट का बेस होता है जिसमें असल में आपके पास शेयर मौजूद नहीं होते, ये भी अंदाजे की बुनियाद पर ही शेयर का लेन देन होता है, तो गोया फ्यूचर ऑप्शन भी स्टॉक मार्केट में हमारे लिए हराम है। तो तमाम तफसीलात आप हजरात के सामने आ गई। जो कंपनी का काम हलाल होगा वो कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्ट करना, ट्रेडिंग करना, ऐसे ही काम करना हलाल होगा, और जो कंपनियों का काम हराम होगा, जो कंपनी हराम काम करती है, हराम बिजनेस है, तो उसके अंदर हमारे लिए काम करना हराम होगा। और जो चीज आपके पास मौजूद है आप उसके मालिक हैं, तो उसका बेचना और खरीदना हमारे लिए हलाल होगा, और जो चीज आपके पास मौजूद नहीं है उसका लेना देना, बेचना, खरीदना हमारे लिए हराम होगा। तो तमाम तर तफसीलात स्टॉक मार्केट हलाल और हराम के ताल्लुक से आप हजरत के सामने जिक्र की गई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कही गई सुनी गई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।